तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? तुम्हारे बचपने के लिए तुम्हें डांट लगाओ। किसने कहा था ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप करने को? जितना टाइम तुमने वहाँ इन्वेस्ट किया है उतना ही वक्त अपनी कंपनी को दिया होता तो बहुत कुछ सीख जाते। पर बिग ब्रो मैं भी तो यहाँ कुछ सीख ही रहा हूँ। कृष की बात काटते हुए शिव बोला, सीख नहीं रहे हो बल्कि वक्त बर्बाद कर रहे हो। जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को क्लोज करो और इंडिया वापस आओ। जानते हो तेजस पर कितना बर्डन है। ऑफिस संभालना, मीटिंग अटेंड करना, साइट पर जाना, एक अकेले इंसान के लिए चीजें और मुश्किल बन जाती हैं। कृष ने एक अच्छा लेक्चर दिया जिसकी कृष को जरूरत भी थी। ओके फाइन, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। वैसे आप कहाँ हैं इस वक्त? तमिलनाडु ऊटी में हूँ, शिव ने कहा। डेट्स ग्रेट, अच्छी जगह है। आप गजों कीजिए, मैं फोन रखता हूँ। कॉल कट कर कृष ने एक गहरी सांस ली। बच गया, इसका मतलब बिग ब्रो ने मुझे नहीं देखा। मुझे बचकर ही रहना चाहिए। वही दूसरी तरफ कृतिका संजय के ऑफिस आई हुई थी। उसने सिद्धि के बारे में पूछा तो पता चला वो इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं। कृतिका संजय के कैबिन में चली आई। उसने दरवाजा नॉक किया। कृतिका को देख संजय बोला, आप वहाँ क्या कर रही हैं, प्लीज अंदर आइए। मैंने आपको कहीं परेशान तो नहीं किया? ये कहते हुए कृतिका अंदर चली आई। संजय ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहा था। प्लीज बैठिए न, मुझे और सिद्धि को मार्केट जाना था। आपके ऑफिस के पास ही है, इसलिए मैं उसे लेने चली आई। किसी ने बताया वो मीटिंग में बिजी हैं। हाँ, एक नया प्रोजेक्ट मिला है तो वही डिस्कस कर रही होंगी अपनी टीम के साथ। जब तक वो नहीं आ जाती आप यही वेट कीजिए। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा। कृतिका उसकी बात पर मुस्कुरा दी। कुछ पल ठहरकर कृतिका ने कहा, मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना था। आप हिचकिचा क्यों रही है? जो पूछना हो खुलकर पूछिए, संजय ने कहा। तो कृतिका बोली, मेरे लिए वो सवाल बहुत अहम है। क्या आप सिद्धि को पसंद करते हैं? संजय को उम्मीद नहीं थी कृतिका उससे ये सवाल पूछेगी। वो कुछ नहीं कह पाया। कृतिका आगे बोली, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलूंगी, लेकिन मेरे लिए इस सवाल की जवाब बहुत अहम है। मैं बचपन से सिद्धि के साथ रही हूँ। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। उसकी पहली शादी कामयाब नहीं रही, इसका मतलब ये तो नहीं उसे दोबारा खुश होने का हक नहीं। संजय, हम आपको लंबे समय से जानते हैं। आप कितने अच्छे इंसान हैं हमें ये भी मालूम है। जहाँ तक मैंने महसूस किया है आप सिद्धि को पसंद करते हैं, ये मेरी अपनी राय है। मैं जानना चाहती हूँ आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कृतिका जी, आपने खुलकर मुझसे बात की। शायद मैं कभी खुलकर बात नहीं कर पाता। ये सोच है, मैं काफ़ी वक्त से सिद्धि को पसंद करता हूँ पर ते बात कहने से डरता हूँ। न जाने वो क्या महसूस करेगी, मैं उनकी दोस्ती नहीं खोना चाहता। संजय, आप उसे अपनी दिल की बात बताएंगे, नहीं तो वो दोस्त से ज़्यादा कैसे बन पाएगी, आपको कोशिश करनी होगी। बिना कोशिश किए हार मानना अच्छी बात नहीं। क्या आपको शक्ति से कोई दिक्कत है? कृतिका की इस बात पर संजय बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिद्धि को शक्ति के साथ अपनाना चाहता हूँ। मेरे लिए शक्ति का प्यार किसी भी लिहाज से कम नहीं है। सिद्धि जैसी लाइफ पार्टनर मिलना नसीब की बात होती है। मैं आपकी बात पर गौर जरूर करूंगा। कौन सी जरूरी बातें हो रही हैं यहाँ? सिद्धि को आते देख वो दोनों शांत हो गए। कृतिका मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैं तो संजय से भी कह रही थी, वो भगेल हमारे साथ चले। उन्हें बहुत से काम है, उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? फिलहाल मैं निकलती हूँ, आपसे कल मिलूंगी। सिद्धि कृतिका के साथ वहां से चली गई। संजय कृतिका की बातों के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन की फीलिंग्स जाहिर करने का सही वक्त था ये। उसे सिद्धि को अब सब कुछ कह देना चाहिए और सिद्धि के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। रात का वक्त, कृष का कमरा। अमायरा बालकनी में चुपचाप खड़ी थी। दिन भर हुई बातों के बारे में सोच रही थी। आज का दिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना कृष ने बनाने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी था उसके लिए अहम था। उसके साथ रहकर वो सेफ फील कर रही थी। सहसा ही उसे अपने कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अमायरा ने अपनी आंखें छोटी कर ली।
कृष ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। अमायरा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ये कौन सी हरकतें हैं? कृष मुस्कुरा दिया और उसके कान के पास पहुंचकर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इतना हक तो रखता हूँ। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें अभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना है। अमायरा ने कहा, ऑल राइट, लेकिन तुम भूल रही हो ये 3 दिन मेरे हैं और इन 3 दिनों में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। डरो मत, मुझे अपनी लिमिट्स मालूम हैं। तुम्हारी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मेरे साथ कुछ करने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। अमायरा उसकी बातें सुन पक चुकी थी। उसने उसके पेट में कोहनी मारी तो कृष ने उसे तुरंत छोड़ दिया। ये बात बात पर तुम्हें मारने की आदत क्यों है? ये सेफ्टी के लिए है। वो क्या है न, मैं शक्ल सूरत से भोली लगती हूँ लेकिन हूँ नहीं। तुम्हारी टाइम लिमिट के हिसाब से 2 दिन चले गए, बस कल का आखिरी दिन बचा है। आई होप वो भी जल्दी बीत जाएगा, उसके बाद से तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। अमायरा की बात पूरी हुई तो कृष ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने नज़दीक खींच लिया। अमायरा भी किसी पतंग की तरह उसकी ओर खींची चली आई। कृष उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला, क्या सचमुच मेरे साथ बिताए ये 2 दिन बेकार थे? तुमने कुछ भी फील नहीं किया? अगर ये चेहरा आंखों से ओझल हो जाए तो तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करोगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी गोल गोल बातें समझ नहीं आती। 3 दिन में कोई प्यार नहीं होता। अमायरा के ये कहने पर कृष बोला, प्यार के लिए न एक लम्हा ही काफ़ी होता है। दिन महीने साल मैटर नहीं करते। अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो अपनी धड़कनों को। जानती हो, हम दोनों की धड़कनें सेम स्पीड से दौड़ रही हैं। अमायरा की सांसें चढ़ने लगी थी। उसने कृष से दूर जाना ही उचित समझा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बहाना अच्छा था। अमायरा कमरे में लौट गई। कृष अभी भी अपनी जगह खड़ा था। कुछ तो बदल रहा है। आई होप सब अच्छा हो। सुबह का वक्त राव विला। स्वरा ने रो रोकर पूरा विला सिर पर उठा रखा था। उसका रोना उसकी दादी से बर्दाश्त कहाँ होता। वो नीचे चली आई। स्वरा इस वक्त बलदेव जी की गोद में थी। लावण्या ने आते ही उन्हें डांट लगाई। एक बच्ची को नहीं संभाल सकते आप? देखिए कितना रुलाया है आपने। देश दुनिया क्या खाक संभालने। इधर दीजिए स्वरा को, लो तुम ही संभालो। तुम्हारी पोती किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करती। तुमने अपनी आदत जो डाल रखी है। वनराज ने परेशान होकर कही। उनकी बात में बिल्कुल सच्चाई थी। लावण्या की गोद में जाते ही स्वरा चुप हो गई। वनराज ने कहा, हो अभी से बता रहा हूँ, इसकी आदतें मत बिगाड़ो। मेरी पोती तुम्हारी तरह बन गई न तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लावण्या ने उन्हें घूर कर देखा। अपना मुंह बंद रखिए, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें ही बोलनी हैं। कभी तो कुछ अच्छी बातें भी कीजिए। कविता ने वनराज के पास आकर कहा, बड़े सर ने आपको ऑफिस में बुलवाया हूँ। वनराज वहां से चले गए। लावण्या ने कविता से कहा, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। बाकियों में वक्त लगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पोती की चीजों में देरी नहीं होनी चाहिए। इसकी दूध की बोतल लेकर आओ। कविता जाने लगे तो लावण्या टोकते हुए बोली, और सुनो, दूध न ज्यादा गर्म होना चाहिए और न ज्यादा ठंडा। कविता हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। आनंद हाथ में चाय का कप पकड़े ऊपर कॉरिडोर में खड़ा था। होठों पर मुस्कुराहट थी। जब से वो माहिरा को शादी करके लाया था, लावण्या का व्यवहार हमेशा उसके प्रति बेकार रहा, लेकिन उन्होंने उनकी बेटी को स्वीकार कर दिया। सिर्फ स्वीकारा ही नहीं बल्कि उसे सबसे ज्यादा प्यार भी करती थी। माहिरा किसी से फोन पर बात कर रही थी। देखकर ही ले रहा था जल्दबाजी में है। आनंद उसके पास चला आया। तुम इतनी सी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? एक इमरजेंसी केस है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस, तुम देर रात तक काम करती हो, ठीक से नींद भी नहीं ली तुमने और अब सुबह सुबह तुम्हें निकलना पड़ रहा है। डॉक्टर भी इंसान होते हैं माहिरा, उन्हें भी औरों की तरह खाना और आराम की जरूरत होती है। आनंद को अपनी केयर करते देख माहिरा मुस्कुरा दी। जी हाँ, आपकी बातें बिल्कुल भी सही हैं, लेकिन जो इमरजेंसी पेशेंट है उसे मैं संभाल रही हूँ। उसकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
वैसे भी आज 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। मुझे जाना होगा। बाकी सब छुट्टी ले सकते हैं और तुम्हारा क्या, तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम तुमने कब छुट्टी ली थी? स्वरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। मैं अपने काम से वक्त निकाल सकता हूँ, फिर तुम क्यों नहीं? आनंद की बात पर माहिरा बोली, मैं आपकी फिक्र समझ रही हूँ, पर मैं डॉक्टर हूँ, इस बात को भूल नहीं सकती। ये कोई 9 to 5 की जॉब नहीं है। जिन पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है, मुझे तब तक ध्यान रखना पड़ता है जब तक उनकी हेल्थ स्टेबल नहीं हो जाती। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं इन सब कामों से वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरे पेशेंट को डिस्चार्ज मिलते ही मुझे हफ्ते भर की छुट्टी मिलेगी और मैं वो अपने परिवार के साथ बिताऊंगी। आनंद ने उसकी बातों पर सहमति जताई। सुबह का वक्त क्रिश का घर। आज अमायरा को उठने में देर हो गई थी। जब नजर खड़ी पर गई तो देखा सुबह के 9 बज रहे थे। उसने बालों को समेटकर जूड़ा बनाया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे कहीं भी क्रिश दिखाई नहीं दिया। अमायरा कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे चली आई। क्रिश नाश्ते की टेबल पर खाना लगा रहा था। अमायरा को देख उसने प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया। अमायरा बिना कुछ बोले नीचे चली आई। ये सब क्या है? कल रात तुमने ठीक से डिनर नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाऊं जिसमें हर तरह का न्यूट्रिशन हो। खड़ी क्यों हो, बैठे न? क्रिश ने कहा। अमायरा अपनी चेयर खिसकाकर बैठ गई। क्रिश उसकी प्लेट में सर्व करते हुए बोला, मैंने तो बस कोशिश की है, लेकिन भाभी की तरह तो कभी बना भी नहीं पाऊंगा। उनके हाथ के टेस्ट की बात ही कुछ और है। भाभी, तुम्हारी भाभी अच्छा खाना बनाती हैं? अमायरा ने पूछा। बातों ही बातों में सिद्धि का जिक्र छिड़ चुका था। क्रिश ने हालांकि इस माहौल में खुद को संभाल लिया। बनाती है नहीं, बनाती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। इट्स ओके। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहती हैं। कुकिंग में एक्सपर्ट थी हो। जो जादू उनकी बातों में था वही चेहरे पर भी था। बहू खूबसूरत थी। क्रिश को मालूम भी नहीं था सिद्धि की तारीफ करते करते उसकी आंख से इसे बह रहे थे। अमायरा उठकर उसके पास चली आई। उसने क्रिश का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर कहा, चुप हो जाओ, अब कुछ मत बोलो। अमायरा ने उसके आंसू पोंछे और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच शांति सी छा गई। अमायरा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर खाने की बात है तो मैं भी एक शख्स को जानती हूँ जो बहुत डिलीशियस खाना बनाती हैं। मेरे भैया के साथ उनकी कंपनी में काम करती हैं। सच पूछूं तो वो भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ तक कि उनका एक 6 साल का बेटा भी है, फिर भी यकीन नहीं होता वो इतनी यंग कैसे हैं। कृष्ण समझ गया वो यहाँ वहाँ की बातें करके उसकी मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। कृष्ण को अच्छे से याद था आज आखिरी दिन है अमायरा का यहाँ, उसके बाद उसका क्या जवाब होगा ये सिर्फ वो जानती हैं। कृष्ण ने खाते हुए कहा, नाश्ते के बाद जाकर तुम तैयार हो जाना, हम बाहर चलेंगे। कहाँ? फिर से कोई भागने का इरादा तो नहीं है? अमायरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। डोंट वरी, आज का दिन बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। कृष अपनी बातों से बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। सिद्धि के कैबिन का दरवाजा खुला तो उसने देखा संजय अंदर आ रहे थे। सिद्धि अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। सर, आप कुछ काम था? वही समझा लीजिए, आपको मेरे साथ बाहर चलना है। अपना बैग लेकर नीचे आ जाए, मैं गाड़ी के पास वेट करता हूँ। इतना कहकर संजय वहां से चला गया। सिद्धि को और कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। यूं अचानक से बाहर जाना, कोई ज़रूरी मीटिंग है क्या? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ज़्यादा सोच विचार न करते हुए सिद्धि नीचे चली आई। संजय गाड़ी के पास ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने सिद्धि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि अंदर बैठते हुए बोली, मीटिंग किस जगह है? कौन सी मीटिंग? मैंने तो किसी मीटिंग की बात नहीं की। संजय का जवाब सुन सिद्धि फिर कुछ सोचने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, संजय ने कहा। सिद्धि भी चुप होकर बैठ गई। वही वैदेही और शक्ति स्कूल के बाहर खड़े होकर किसी के आने का वेट कर रहे थे। वैदेही बोली, अब तो स्कूल बस भी चली गई, फिर हम घर कैसे जाएंगे?
हम घर नहीं जाएंगे, आज हम संजय अंकल के साथ साइंस म्यूजियम घूमने के लिए जाएंगे। शक्ति की ये कहते ही वैदेही खुशी से उछल पड़ी। सच्ची हम घूमने के लिए जाएंगे? शक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। वैदेही उसका हाथ पकड़ हिलाते हुए बोली, फिर तो हम वहाँ डायनासोर भी देखेंगे। वो कितना बड़ा होगा? क्या वो मुझसे भी बड़ा होगा? शक्ति के हाथ कहने पर वो इमेजिन करने लगी। आखिरकार वो सच में कितना बड़ा होगा? एक गाड़ी उनसे कुछ दूरी पर आकर रुकी। संजय और सिद्धि दोनों गाड़ी से बाहर निकले। सिद्धि को अब समझ आया वो लोग तो शक्ति के स्कूल आए हुए हैं। संजय के आवाज देने पर शक्ति और वैदेही भागकर उनके पास चले आए। वी आर रियली सॉरी, हमारी वजह से आप दोनों को इंतजार करना पड़ा। चलिए जल्दी गाड़ी में बैठिए, फिर हम निकलते हैं साइंस म्यूजियम के लिए। साइंस म्यूजियम? मिस्टर अवस्थी, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? सिद्धि ने अचानक से सवाल किया। संजय ने कहा, मैंने शक्ति से बेट लगाई थी जो मैं हार चुका हूँ। अब हारने वाले को साइंस म्यूजियम घुमाने की बात तय हुई थी। मैं तो बस वही कर रहा हूँ। सिद्धि को बेहद ही अजीब लगा। उसने गुस्से से शक्ति को देखा और फिर संजय से बोली, इसकी तो आदत है शैतानियाँ करने की। आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, इसकी वजह से आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ। आपको ऑफिस जाना चाहिए, मैं इन दोनों को घर छोड़ दूंगी। सिद्धि रिलैक्स, फैमिली के साथ वक्त बिताने से समय की बर्बादी नहीं होती और इन बच्चों के आगे मेरा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। प्लीज़ आप भी गुस्सा मत कीजिए, अंदर बैठ जाइए। मैं भी काफ़ी वक्त से साइंस म्यूजियम नहीं गया। मैं भी इन बच्चों के साथ घूम लूँगा। अमायरा कंपनी दोस्त के घर गई हुई है, वरना उसे भी ले आता। संजय के समझाने पर सिद्धि मान गई। वो चारों वहां से निकल गए। वैदेही के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक अकेली वही थी जो बात कर रही थी, बाकी सब तो चुपचाप बैठे थे। वैदेही उठने लगी, दो शक्ति ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस बिठा दिया। वेदू, खड़े मत हो वरना गिर जाऊंगी। मैं नहीं गिरूंगी क्योंकि मेरे पास शक्ति है। अपनी ही बात पर वो खुद हंस पड़ी। फाइनली सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। सेक्रेड हार्ट नेचुरल साइंस म्यूजियम काफी बड़ा था। शक्ति का काफी वक्त से मन था यहाँ आने का। वेदू, आराम से भागना मत वरना गिर जाओगी, सिद्धि ने वैदेही को संभालते हुए कहा। सिद्धि ने संजय की ओर देखा। आपने कहा था अमायरा अपनी दोस्त के घर गई हुई हैं। इसका मतलब घर पर नहीं है वो? हाँ, कह रही थी कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट है, दोस्तों के साथ मिलकर करना है। 3 दिन से वही हैं। फोन पर बात हुई थी, कह रही थी कल घर वापस आ जाऊंगी। संजय ने कहा। शक्ति काफी चीजों की नॉलेज रखता था। वैदेही उसका जैकेट पके खड़ी थी। शक्ति ने खासकर कहा था उसके साथ ही रहने के लिए ताकि खो न जाए। वैदेही की नज़र ग्लास के अंदर रखे स्टैच्यू पर गई। उसने तुरंत शक्ति को हिलाते हुए कहा, मुझे वो भी देखना है। इन सबने उन लोगों को पकड़कर क्यों रखा है? शक्ति ने उस ओर देखा जिस तरफ वो इशारा कर रही थी। शक्ति बोला, वो असली लोग नहीं हैं, सिर्फ स्टैच्यू हैं। उनके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सच्ची में वो लोग असली नहीं हैं। अगर मैं टच करके देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन उन्हें टच करने की परमिशन कोई नहीं देगा। कोशिश भी मत करना वरना गार्ड तुम्हें पनिश करेंगे। मेरे साथ चलो। शक्ति उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। संजय और सिद्धि एक साथ थे। संजय सामने रखी चीजों को देखते हुए बोला, वैसे मेरी बात आपको बचकानी लगेगी, लेकिन शक्ति की तरह मुझे भी ऐसी जगहों पर जाना पसंद है। बचपन में माँ पापा के जल्दी चले जाने के बाद मैं ठीक से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया। कई सारी जिम्मेदारियां आ गई थी कंधों पर। मैंने पूरी कोशिश की अमायरा बिल्कुल भी रिग्रेट न करे, उसका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा। जितना मैंने देखा है मैं इस बात से अग्री करती हूँ। जब भी बात अमायरा की आती है आप भाई की तरह कम और एक पिता की तरह ज़्यादा सोचते हैं। रिश्तों को निभाना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सिद्धि की बात पर संजय मुस्कुरा दिया। दोनों बात करते हुए गार्डन वाले एरिया में चले आए। सिद्धि आसपास नजरें दौड़ाते हुए बोली, ये दोनों कहाँ चले गए? वो अंदर ही हैं, डोंट वरी, शक्ति समझदार है, वो वेदू का ख्याल रखेगा।
अगर सिद्धि आपके पास वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। सिद्धि सुनने को तैयार थी। संजय एक पल के लिए शांत हो गया। अपनी बात कहने के लिए उन्हें हिम्मत की जरूरत थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा, शायद आपको मेरी बात मजाक लगे, लेकिन मैं ये बातें दिल से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं इतना आगे बढ़ गया कि खुद के लिए कुछ भी सोच नहीं पाया। सिद्धि, मैं आपको पसंद करता हूँ। सिद्धि के लिए ये बात किसी झटके से कम नहीं थी, मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो। संजय आगे बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। सिद्धि, ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने आपको पहली बार देखा था। आप इंटरव्यू के लिए मेरे ऑफिस आई थी। जैसे जैसे कर मैंने आपको जाना, आप मुझे और अच्छी लगने लगी। कभी ये बात कहने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। डरता था आप मेरे सारे में न जाने क्या सोचेगी। मुझे आगे चलकर रियलाइज हुआ आपसे अपनी दिल की बात छिपाकर भी मैं कुछ सही नहीं कर रहा। मैं और ज़्यादा इस बात को नहीं छिपा सकता, इसलिए आज बड़ी हिम्मत के साथ आपसे ये बात कही। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ। सिद्धि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। संजय ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूँ ये सब आपके लिए कितना अजीब है। आप अगर ये सोचकर परेशान हैं कि दूसरी शादी से शक्ति के साथ कुछ भी अन्याय होगा तो आप गलत सोच रही हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ ही आपको अपनाना चाहता हूँ। आपको यकीन दिला देता हूँ कि आपकी दूसरी शादी से उसकी जिंदगी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। मैं आप पर शक नहीं कर रही। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझ जैसी लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको अपने जैसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। मुझसे शादी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। अच्छी पत्नी कभी भी नहीं बन पाऊंगी। मुझे और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। मुझे बस आपका साथ चाहिए जिंदगी भर के लिए। सिद्धि, जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए। अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद कुछ कहिएगा। आपका जवाब जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। संजय ने काफी संयम के साथ अपनी बात रखी। सिद्धि को भी सोचने के लिए वक्त चाहिए था। संजय की फोन की बेल बजी तो वो रिसीव करने के लिए साइड में चला गया। सिद्धि ने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली। भले कुछ यादों पर वक्त की धूल जमी हो, इसका मतलब ये नहीं वो सब कुछ भूल चुकी हो। वो एक नई शुरुआत कर चुकी हैं। जिंदगी उसे नए सिरे से शुरू करने का मौका दे रही है। ऐसे में वो क्या ही फैसला ले। शाम का वक्त मल्होत्रा विला। इशिता और तेजस अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से लौटे थे। इशिता ने गीता को कॉफी बनाने को कहा और खुद अपने कमरे में चली गई। ज्योति तेजस के पास चली आई। डॉक्टर से बात हुई? क्या क्या कहा उन्होंने कहा कल रात वो ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन अभी सब कुछ स्टेबल हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से वो अभी रिकवर कर रहे हैं उसमें और वक्त लगेगा। ज्योति ने एक गहरी सांस अंदर खींची। थोड़ा या फिर ज्यादा, कितना भी वक्त लगे, बस ऊपर वाला उस बच्चे की जिंदगी बख्श दे। तुम लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हो उस बच्चे के लिए। मॉम, वो एक वारिया हैं। एक पल के लिए तो मैं अपनी हिम्मत हार बैठा था, आज उसे छूने का मौका मिले। उसने कसकर मेरी उंगली को थाम लिया। जीने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। जब वो नन्ही सी जान इतनी हिम्मत रख सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। तेजस केवल आगे अब भी वो पल तैर रहा था जब उसने बच्चे के हाथ को पका था। गीता उसकी कॉफी वही ले आई। तेजस ने कॉफी का कप लिया तो गीता वापस लौट गई। ज्योति ने कहा, मैंने कृष से बात की थी, तुम भी उसे एक बार डांट लगाओ और कहो कि जल्दी वापस आ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसे बांध दूँ। अच्छी सी लड़की? पहले उससे पूछ लीजिए कोई पसंद तो नहीं है। प्लीज़ मॉम, कोई ज़बरदस्ती मत कीजिए। वैसे भी उसकी उम्र ऐसी नहीं है, अभी शादीशुदा नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। आराम से सोच समझकर फैसला लीजिए। तेजस ने जब उन्हें समझाया तो ज्योति बोली, उसकी हरकतें देखी हैं तुमने? सोचा था बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। मुझे तो कोई सुधार नजर नहीं आता। बस उसे किसी भी तरह से जल्दी बुला लो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। ये बोल तेजस अपने कमरे में चला गया।
वही नंदिता इस वक्त शिव के कमरे में थी। वो नहीं था यहाँ, इसलिए ज्यादातर समय उसके कमरे में बिताती। क्लब पार्टी इन सबको तो वो भूल ही चुकी थी। दीवारों पर आज भी सिद्धि के साथ वाली तस्वीरें थी। वो नहीं थी, फिर भी इस कमरे में कुछ नहीं बदला। जो जैसा था वैसा ही रहा। उसकी यादें आज भी हर हिस्से में समाई हुई थी। मुझे लगा तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाली हो। जब मेरा बेटा तुम्हारी वजह से खुश रहने लगा तो मुझे भी तुम पसंद आने लगी। लगा जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, पर आज भी समझ नहीं पा रही हूँ आखिर उस रात हुआ क्या। क्यों तुमने घर छोड़ने की फैसला लिया? क्यों तुम सबसे इतनी दूर चली गई? तुम्हें खोने के बाद हमने अपने बेटे को भी खो दिया। सब कुछ बिखर सा गया। नंदिता के पास कई सवाल थे जिसका जवाब वो फिलहाल नहीं जानती थी। शाम का वक्त बार। आज सुबह से अमायरा उसे कितनी बार याद दिला चुकी थी कि आज उसका आखिरी दिन था। दोनों ने आज बाहर अच्छा समय बिताया। क्रिश आज के दिन को बहुत खूबसूरत बनाना चाहता था। उसे बस यही बात परेशान करती अमायरा अब भी जाने की जिद किए बैठी थी। अमायरा क्रिश की ओर पलटकर बोली, बस कल सवेरे तक और उसके बाद मैं अपने घर और तुम अपने रास्ते पर। वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे पैकिंग भी करनी है। क्रिश ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। उसके ठीक पीछे से एक वेटर गुजरा। क्रिश ने तो बस अमायरा को रास्ते से साइड किया। अमायरा ने पलकें उठाकर क्रिश को देखा। आज मैं बहुत पीने वाला हूँ तो तुम संभाल लेना। मुझे घर तक सेफली लेकर जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अमायरा ने अजीब सा चेहरा बनाया। What do you mean? क्रिश उसकी हथेली पर गाड़ी की चाबी रखते हुए बोला, मेरा मतलब इससे है। ये बोल क्रिश आगे बढ़ गया। अमायरा परेशान होकर बोली, पागल मत बनो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। क्रिश ने शायद ही उसकी बात सुनी होगी। म्यूजिक के शोर में उसकी आवाज वैसे भी दब चुकी थी। क्रिश ने बार काउंटर पर खड़े लड़के को ड्रिंक बनाने के लिए कहा। वही अमायरा सोफे पर जाकर बैठ गई। और भी कई लोग मौजूद थे वहां, जो अपने आप में मगन थे। तभी एक लड़की उसके बगल में आकर बैठ गई। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। उसने अमायरा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम यूं खामोश क्यों बैठी हो? ड्रिंक करना पसंद नहीं? अमायरा ने पहले उसे आंखों से एग्जामिन किया। वो उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। अमायरा उससे नजरें फेरकर बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो क्या तुम्हें यहाँ दूध का गिलास चाहिए? ये बोल वो लड़की हंस पड़ी। अमायरा ने उसे घूर कर देखा। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेती? अमायरा मन ही मन खुद से बोली, मैं कहाँ फंस गई? कहाँ था मैंने? मुझे यहाँ नहीं आना, फिर भी जबरदस्ती ले आया इस क्रिश के बच्चे को तो मैं। अमायरा की बात पूरी भी नहीं हुई और वो आसपास नजरें दौड़ाकर शिव को देखने लगी। उसके पास बैठी लड़की ने उसका कंधा थपथपाया। अमायरा ने जब उसकी ओर देखा तो उसने सामने देखने के लिए कहा, उस लड़के को देख रही हो जो बड़ी ही बेफिक्री में पी रहा है? लगता है ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है उसका। कोई नहीं, मैं ऐसे लोगों को संभालना अच्छे से जानती हूँ। उस लड़की का इशारा क्रिश की ओर था। अमायरा बोली, अपने मन से कुछ भी मत बोलो। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो उसका दिल टूटा है? यहाँ बहुत से लोग ड्रिंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं सबका दिल टूटा हो। डियर, मैं सबकी बात नहीं कर रही। मैं तो खासकर उस लड़के की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें उसके चेहरे पर दर्द नहीं दिखाई दे रहा? खैर छोड़ो, तुम बच्ची हो, तुम कुछ नहीं समझोगी। ये बोल वो लड़की उठकर वहां से चली गई। अमायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। हाउ डेयर शी! मैं कौन से एंगल से इसे बच्ची लगती हूँ? अपने मन से कुछ भी बोलकर चली गई। इडियट कही की। वो लड़की क्रिश के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने क्रिश के हाथ से ड्रिंक का गिलास लिए और उसे पी गई। क्रिश ने उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली। फॉर योर काइंड। अमायरा की पकड़ अपने बैग पर कस गई थी। वो अपनी आंखों के सामने उस लड़की के क्रिश के करीब जाते देख रही थी और ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उससे रहा नहीं गया और उठकर क्रिश के पास चली आई। क्रिश, बहुत पी ली तुमने, अब घर चलो। उसने जैसे ही क्रिश का हाथ पकड़ना चाहा, उस लड़की ने उसका हाथ झटक दिया। बच्चे ये खेल नहीं खेलते। वैसे भी ये मेरा शिकार है, तुम जाकर किसी और को ढूंढो।
अमायरा ने नासमझी से उसे देखा, आखिर वो कहना क्या चाहती थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस, ये मेरा ड्रिंक का गिलास था, क्या ही फर्क पड़ता है। जबकि मैंने इस ड्रिंक को संभालने वाले हाथ को ही थाम लिया, तो एक ड्रिंक से क्या ही फर्क पड़ता है। उस लड़की ने क्रिश के हाथ को पकड़ा और उसके चेहरे के करीब झुककर बोली, अक्सर दिल टूटने के बाद ऐसा ही होता है, भूल जाओ उसे। अरे वो बेवकूफ़ थी जिसने तुम्हारी कदर नहीं समझी। अगर उससे पहले तुम मुझसे मिले होते तो ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। डोंट वरी, तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, देखना तुम जल्दी ही सब भूल जाओगे। क्रिश को तो उन दोनों से कोई मतलब नहीं था, उसने तो एक और ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया। और यहाँ कितना शोर है, जिसे देखो डिस्टर्ब करने चला आता है। चलो हम कहीं और चलकर बात करते हैं। ये कहते हुए उस लड़की ने क्रिश को खड़ा किया। क्रिश ने मुस्कुराकर अमायरा को बाय कहा। साफ पता चल रहा था वो होश में नहीं है। अमायरा मन में बोली, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, वो भी मेरे आंखों के आगे। वो लड़की शिकारी है और क्रिश शिकार, इसका मतलब क्रिश खतरे में है। नहीं नहीं, मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। अमायरा को दोनों ही कहीं नजर नहीं आए। वो उन ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। तभी उसने कॉरिडोर से उस लड़की को जाते देखा जो क्रिश को सहारा देकर वहां से ले जा रही थी। अमायरा भागकर उनके सामने चली आई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। देखो बस बहुत हुआ, मैं और मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा मंगेतर है, मैं किसी लड़की को इसे छूने की परमिशन नहीं देती। तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? तुम कुछ भी बोलूंगी और मैं मान लूंगी। तुम मंगेतर हो तो मैं बीवी हूँ। अमायरा समझ नहीं पा रही थी उस लड़की का जिद कैसे तोड़े। उसने क्रिश का कॉलर पकड़ उसे होश में लाने की कोशिश की। क्रिश आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, मना किया था न, फिर भी मैं इतनी पी ली। क्रिश हंसने लगा। अमायरा मैंने बस इतनी सी पी है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है तुमने कितनी पी है। अमायरा ने उस लड़की की ओर देखकर कहा, अब तो तुमने देखा न, इसने मुझे पहचान लिया। ये मेरा नाम गेल जानता है। उस लड़की ने क्रिश का हाथ अपने कंधे से हटाया और अमायरा से बोली, मुझे क्या बेवकूफ़ समझती हो? नाम जानने से क्या ही फर्क पड़ता है? हो सकता है तुम इसकी बहन हो और मुझसे झूठ बोल रही हो। अमायरा गुस्से से बोली, व्हाट नॉनसेंस, अपने मन से कुछ भी मत बोलो। ये मेरा भाई नहीं है। अच्छा, इस बात को प्रूव कर सकती हो तुम? मुझे तो तुम्हारे हाथों में सगाई की अंगूठी भी नहीं दिखाई दे रही। अमायरा अच्छे से फंस चुकी थी। उसे क्या पता था यहाँ इतना बड़ा ड्रामा होगा। उसने तो झूठ कहा, लेकिन इस झूठ को सच कैसे बनाएंगी? अमायरा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। और राइट, मैं प्रूव करूंगी। अमायरा ने अपनी आंखें खोली। किसी को नहीं पता था वो क्या करने वाली हैं। 2 कदम आगे बढ़कर वो क्रिश के नजदीक चली आई। पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उसने क्रिश के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था उसने क्या करने का फैसला लिया है। उसने सबके सामने क्रिश को किस किया। ये देख उस लड़की ने अपने कदम पीछे ले लिए। कुछ देर बाद अमायरा क्रिश से अलग हुई। उसने सामने खड़ी उस लड़की को देखकर कहा, अब तुम्हें कौन सा प्रूफ चाहिए? वो लड़की गुस्से से अपना पैर पटककर वहां से चली गई। अमायरा, क्रिश ने अपने दोनों हाथ अमायरा के कंधे पर रख दिया। अमायरा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अगर तुम होश में होते तो पक्का तुम्हें थप्पड़ लगाती। घर चलो। अमायरा उसे सहारा देकर वहां से ले गई। क्रिश नशे में बड़बड़ रहा था और अमायरा अपने आप से बातें कर रही थी। उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए उसने कैब से जाना ही ठीक समझा। घर पहुंचकर उसे चाबियों का ख्याल आया। उसने क्रिश की ओर देखकर पूछा, घर की चाबियां कहाँ हैं? कौन सी चाबियां? अमायरा ने अपना सिर पीट लिया। मैं भी किस पत्थर के आगे सिर फोड़ रही हूँ? अमायरा ने उसकी कोट के पॉकेट में तलाशी ली। क्रिश हंसने लगा। क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही हैं और मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। सीधे खड़े रहो। फाइनली अमायरा चाबियां निकालने में कामयाब हो गई। दोनों घर के अंदर चले आए। अमायरा दरवाजा लॉक कर अभी अभी पलटी थी लेटा, उसे क्रिश कहीं भी नजर नहीं आया। क्या मुसीबत है? अब ये कहा गया।
अमायरा ने पहले हॉल में तलाशी ली और फिर किचन ने। वो सीढ़ियां चढ़ ऊपर पहुंची तो उसे कमरे से गाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अमायरा अपने दोनों हाथ से कान को ढकते हुए बोली, कितना बेसुरा गाता है ये। अमायरा जब कमरे में पहुंची तो उसे कृष कहीं नजर नहीं आया। आवाजें बाथरूम से आ रही थी। दरवाजा भी अंदर से लॉक नहीं था। अमायरा जब बाथरूम में पहुंची तो देखा वो पानी से भरे टब में लेटकर गाना गा रहा था। अमायरा ने अपना सिर पीट लिया। तुम पागल हो गए हो, बाहर निकले, इतनी रात गए कौन नहाता है। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। यू नो वॉट आई एम कृष मल्होत्रा, SDS का तीसरा वारिस, कृष ने कहा तो अमायरा ने दोनों हाथों से ताली बजाई। बहुत अच्छे से याद है और ये नहीं याद। नशे की हालत में ये वारिस बार में हंगामा कर रहा था। चुपचाप से बाहर निकलो अब। अमायरा ने जबरदस्ती उसे बाहर निकाला। पैरों का बैलेंस नहीं बन पाया और कृष के हाथ से लगकर शावर भी ऑन हो गया। अमायरा ने दूर जाने की कोशिश की तो कृष उसे वापस शावर के नीचे ले आया। यू आर अ थीफ, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई। मेरी फर्स्ट किस उसके लिए थी जो मुझसे प्यार करेगी। कम ऑन, मेरी फर्स्ट किस मुझे वापस करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी मत बोलो, कोई फर्स्ट किस नहीं थी वो। सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा और तुम मुझसे दूर रहो। मैंने पहले ही कहा था कोई भी रूल तोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अमायरा ने उसे धमकाते हुए खुद से दूर कर दिया। उसने शावर बंद किया और टॉवल कृष की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े निकाल कर ला रही हूँ, चेंज करके बाहर आ जाना, कोई ड्रामा मत करना। इतना कहकर अमायरा कमरे से बाहर निकल गई। अमायरा ने दूसरे रूम में जाकर चेंज किया। आईने के पास चला खड़ी होकर वो हेयर ड्रायर से गीले बालों को सुखा रही थी। सहसा ही उसके हाथों पर मुस्कुराहट तैर गई। ये मेरी पहली किस थी, पर मुझे नहीं मालूम था ये कृष की भी है पहली किस थी। मिस्टर रोमांटिक, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। सवेरा होने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अमायरा जब कमरे में लौटकर आई तो देखा कृष बेड पर सो रहा था। अमायरा ने आगे बढ़कर उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और लाइट्स ऑफ कर सोफे पर चली आई। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। तुम्हारे साथ बिताए ये 3 दिन मैं कभी नहीं भूलने वाली। मैंने जैसा सोचा था तुम उससे काफ़ी अलग हो। तुम में बचपना भी है और समझदारी भी। जिस तरह मेरा दिल जीता है, मेरे भैया का दिल जीत कर बताओ, फिर समझूंगी तुम सचमुच मुझे लेकर सीरियस हो। सुबह का वक्त, कृतिका का घर। कृतिका को आज उठने में देर हो गई। जब वो किचन में पहुंची तो देखा सिद्धि सुध बुध खोए खड़ी थी। आज नाश्ता में क्या बनाया है? मुझे उठने में देर हो गई। वो क्या है कि मैं, कृतिका कहते कहते रुक गई। सिद्धि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला उसे। कृतिका उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोली, सिद्धि आर यू ऑलराइट? क्या सोच रही हो तुम? उठ गई क्या? मैं बस चाय बनाने ही जा रही थी। सिद्धि की बात काटते हुए अमायरा बोली, चाय को छोड़ो और पहले मुझे ये बताओ, तुम इतनी टेंशन क्यों हो? किस बात को लेकर इतनी परेशान हो रही हो? नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम खामखा ज्यादा सोच रही हो। सिद्धि, मुझसे झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम झूठ बोलने में माहिर नहीं हो। चलो बताओ मुझे, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? सिद्धि चुप हो गई। कृतिका ने उसका हाथ थामकर कहा, अब बोल भी दो। मैं तो तुम्हारी वो डायरी हूँ जिस पर तुम अपने दिल की हर एक बात लिख सकती हो। दिल की बातें, ये दिल की बातें इंसान का सुख चैन सब कुछ बर्बाद करके रख देती हैं। मुझे अब इन बातों से डर सा लगने लगा है। कृतिका सिद्धि की बात समझ नहीं पाई। उसने उसकी बांह पर हाथ रखकर पूछा, बात क्या है, खुलकर बोलो। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। संजय मुझसे शादी करना चाहते हैं। कृतिका को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि वो बहुत खुश हुई। उसने सिद्धि के दोनों हाथ थाम लिया। क्या ये बात सच है? हाँ, उन्होंने कल मुझे ये बात कही। सिद्धि, इतना क्यों सोच रही हो? जिंदगी दोबारा घर बसाने का मौका दे रही है, इस मौके को यूं ही मत जाने दो। कृतिका कह ही रही थी कि तभी सिद्धि ने टोका, तुम्हें मालूम भी है तुम्हें क्या कह रही हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती।
क्यों नहीं सोच सकती अपने लिए? न सही शक्ति के बारे में सोचो। उसे भी तो हक है उसे पिता का प्यार मिले। संजय में क्या बुराई है? इतने वक्त से हम सब उन्हें जानते हैं। शक्ति भी कितना अटैच है उनसे। सिद्धि बेवकूफ़ी मत करो, मेरी मानो तो उन्हें हाँ कह दो। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक है। नहीं कृतिका, मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह भी दिया, मैं कभी पत्नी बनकर उस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगी, नहीं कोई हक दे पाऊंगी और न ही प्यार का सम्मान कर पाऊंगी। मुझे खुश रहने का हक नहीं है। मैं क्यों दूसरों की खुशियां छीनूं? संजय बहुत अच्छे इंसान है। मुझ जैसी लड़की उन्हें डिजर्व नहीं करती। एक बात अच्छे से सुन लो, मैं कभी किसी रिश्ते के काबिल थी ही नहीं। मेरा काला सच कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं किसी को धोखे में भी नहीं रख सकती। अपनी बात पूरी कर सिद्धि जाने लगी तो कृतिका उसके सामने चली आई। पागल हो गई हो तुम? हर बार अपनी खुशियों में आग लगाने की कोशिश करती हो। तुमने कोई गलती नहीं की। बेवजह खुद को सजा देना बंद करो। बार बार जिस काले सच का जिक्र करती हो न तुम, वो सिद्धि कब का मर चुकी है। छोड़ आई तुम उन सबको पीछे। तुम्हें खुद के और शक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तुम उसकी के लिए तो जी रही हैं। क्या तुम नहीं चाहती उसे अच्छी जिंदगी मिले, वो अच्छे से पाई पूरी करे? सिद्धि कोई जवाब नहीं दे पाई और चुपचाप उसके बगल से होकर चली गई। कृतिका अपने आप से बोली, ये सचमुच पागल है। पता नहीं संजय को क्या जवाब दिया होगा। सुबह का वक्त, कृष का कमरा। कृष की जब नींद खुली तो खुद को उसने बेड पर पाया। आज वो देर तक सोता रह गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, उसे अमायरा कहीं भी नजर नहीं आई। कृष को ध्यान आया आज वो यहाँ से जाने वाली थी, कहीं वो चली तो नहीं गई। ये ध्यान आते ही वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और भागकर कमरे से बाहर निकला। अमायरा, अमायरा, कृष उसका नाम पुकारते हुए नीचे चला आया। अमायरा नीचे हॉल में ही बैठी हुई थी। उसका लगेज भी पैक किया हुआ था। कृष ने जब उसे वहां देखा तब कहीं जाकर उसके जान में जान आई। अमायरा सोफे से उठ खड़ी हुई। वैसे मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन फिर सोचा तुम रात भर नशे की हालत में थे। तुम्हें बिना गुड बाय बोले कैसे जा सकती थी? फाइनली तुम्हें दिए 3 दिन का वक्त खत्म हुआ। अब मैं चलती हूँ। कृष ने हाथ की मुट्ठी कस ली। अमायरा का बिहेव अब भी वैसा था जैसे 3 दिन पहले था। शायद उसे किसी और जवाब की उम्मीद थी। अमायरा ने अपना सूटकेस पकड़ा। वो मन ही मन खुद से बोली, और कितना वक्त लगाओगे कृष? क्या मुझे रोकोगे नहीं? एक बार भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। मेरे साथ मजाक हो रहा है क्या? अमायरा की चाल धीमी थी। उसे उम्मीद थी जब तक वो दरवाजे पर पहुंचेगी कृष उसे जरूर रोक लेगा, लेकिन जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो उम्मीद टूटती हुई नजर आई। अमायरा, कृष के मुंह से अपना नाम सुनकर अमायरा बहुत खुश हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कृष ने अपना हाथ आगे कर कहा, तुम अपना रुमाल यही भूलकर जा रही हो। ये सुन अमायरा को बड़ा गुस्सा आया। क्या वो ये सुनने के लिए रुकी थी? वो और ज्यादा नाटक नहीं कर पाई और सामान छोड़कर भागती हुई कृष के पास चली आई। उसने कसकर उसके दोनों कान पकड़ लिए और अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। बेवकूफ़ कही कि बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं जा रही हूँ और तुम मुझे रोकने की बजाय रुमाल दे रहे हो। मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। आहे, अमायरा बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कृष ने उसका हाथ हटाया। अमायरा उसकी बाह पर मारते हुए बोली, डोंट डेयर टू चीट मी। मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पसेसिव हूँ। मेरी मर्जी के बिना कोई उसे देख भी नहीं सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर मल्होत्रा, तुम पर अब मेरा हक हुआ। अमायरा ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा। कृष के होठों परेशान हल्की मुस्कुराहट तैर गई। वो उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, मुझ पर तुम्हारा हक, लेकिन वो कैसे? अमायरा ने उसका काला पकड़ लिया। इसके साथ ही कृष उसके चेहरे के ओर नजदीक चला आया। अमायरा बोली, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहिए। इन बीतों 3 दिनों में तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। कृष जैसे ही चुप हुआ, अमायरा ने आगे बढ़कर उसके होठों को छू लिया। कृष के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था।
कुछ पल बाद अमायरा उससे अलग हुई और लगभग खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अब तो जवाब मिल गया ना। मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। क्रिश अपने होठों को छूकर बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता, क्या जानती हो कितनी वाइल्ड हो तुम। अमायरा ने घूरकर उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वाइल्ड कहने की। अमायरा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। क्रिश भी बचने के लिए भाग रहा था। पूरे हॉल में दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। अमायरा का पैर कारपेट में फिसला और वो गिरने लगी। उसे पकड़ने के चक्कर में क्रिश भी उसके साथ जमीन पर गिरा। हे अमायरा, तुम ठीक तो हो ना। क्रिश को खुद से ज्यादा उसकी फिक्र थी। अमायरा ने कसकर उसे पकड़ लिया मैंने, अब तुम नहीं बचने वाले मुझसे। क्रिश ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैं यहाँ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ और तुम्हें मुझे मारने की पड़ी है। सच में तुम्हारा दिमाग बच्चों की तरह है। अपना मुंह बंद रखो, खबरदार जो मुझे बच्ची कहा तो। मेरी बात अब कान खोलकर सुन लो। सिर्फ मेरा दिल जीतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे भैया का भी दिल जीतना होगा। अगर उनका दिल नहीं जीत पाए तो मेरी तरफ से सॉरी। अमायरा की बातें सुन क्रिश उसे पलटकर उसके ऊपर चला आया। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी मतलब बोलो। तुम्हें राजी करने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की, अब तुम्हारे भैया को बचाने के लिए मैं ट्रिप प्लान करूं। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, बस एक बात का ध्यान रखना। फिलहाल हमारा प्यार इतना गहरा नहीं है कि मैं अपने भैया के न कहने पर उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। अमायरा ने अपनी बातों से क्रिश को काफी डिसअपॉइंट कर दिया। क्रिश उसके ऊपर से हट गया और वहीं उसके बगल में लेट गया। उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। अमायरा ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो इतने से ही डर गए। माना कि अभी हमारा प्यार बहुत कमजोर है, पर एक बार तुम्हें और बता दूं, तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं चाहता हूँ तुम ही आखिरी रहो। तुम कहो तो अपनी फैमिली से बात करो, उनसे कहो तुम्हारे भैया से वो मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगे। क्रिश की बातें सुन अमायरा उठ बैठी। इतनी सी जल्दी नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं कहाँ अभी शादी की बात कर रहा हूँ, मैं तो एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए क्रिश उठ बैठा। अमायरा तुरंत बोली, न शादी न एंगेजमेंट, अभी कुछ भी नहीं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं खुद ये बात भैया को बताना चाहती हूँ। मैं कोई जल्दबाजी का रिश्ता नहीं चाहती, मुझे वक्त चाहिए। मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। अगर तुम मेरा इंतजार कर सकते हो फिर ठीक है, नहीं तो मैं किसी तरह की उम्मीद नहीं दूंगी। क्रिश अमायरा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे तुम्हारा किसकी फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बंध गए तो भी मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। अमायरा उसका जवाब सुन मुस्कुरा दी। वो उठते हुए बोली, मुझे अब घर के लिए निकलना है। भैया परेशान हो रहे होंगे। मैंने उनसे कहा था मैं सुबह आ जाऊंगी। मैं उनसे झूठ बोलकर आई थी, कहीं वो मेरी फ्रेंड के घर न चले जाए। मेरा इंतजार करो, मैं बस चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर क्रिश ऊपर चला गया। अमायरा सोफे पर जाकर बैठ गई। इस वक्त वो काफी खुश थी। सुबह का वक्त राओविला नर्मदा जी किचन में सीता और कविता को कुछ काम समझा रही थीं। स्वरा के रोने की आवाज सुनकर वो किचन से बाहर चली आई। क्या हो रहा, क्यों रुलाया जा रहा है हमारी पोती को। स्वरा इस वक्त चंद्रशेखर जी की गोद में थी। चंद्रशेखर जी ने कहा, लगता है अपने दादा से प्यार नहीं है इसे, रुकना ही नहीं चाहती। वो कैसे रुकेगी, हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपना चेहरा दिखाते हैं, हम जैसे इंसान चेहरा भूल जाते हैं, ये तो फिर भी बच्ची हैं। इधर लाइए मैं इसे चुप कराती हूँ। नर्मदा जी ने स्वरा को अपनी गोद में लिया और उसे वहां से ले गई।